उत्तम खेती मंदम व्यापार निखिद चाकरी पे खुदवार, ये स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है, वहाँ से सीखा और जम्मू में आके इंट्रोड्यूस किया। ब्रोकली जो है 2007 में मंडी में सबसे पहली मेरी ब्रोकली गई। बचपन में जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तो उसके बाद मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी। दिमाग में एक जुनून था कि मैंने खेती करनी और कुछ मुकाम हासिल करना। मुश्किल तो आई, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी सीधा चला जाता है तो राही पड़ा है तो सीधी मंजिल हासिल हो। मैंने बेबी कॉर्न ग्रो किया, मैं फिर फूलों पे चला गया। मैंने 2013 में लिली फ्लावर जो है वो जम्मू में खेती नहीं होती थी, अपने यहाँ डिपार्टमेंट वालों ने भी काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन मैंने कश्मीर के कुछ साथी, हमारे कुछ एक महिलाएं थी वहाँ की, वो बड़ी फूलों का काम करती थी, उनके साथ मिल कर के यहाँ पे खेती करी थी 2-2.5 कनाल में। और तब मेरे फार्म में पूरे जम्मू सूबे से एक्सपोजर विजिट के लिए फार्मर आए और वो हमने वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी शायद कुछ है, ऐसा होता है कोई, वहाँ पे फिक्स किया था कि तब वो फूल उगेंगे। और सचमुच आप यकीन मानिए कि यहाँ से जब मैं फूल लेके उसके बंचेस जो लेके जाता था रेलवे स्टेशन कंसाइनमेंट के लिए, तो रेलवे अधिकारी मुझे कहते थे कि ये पहले बार हुआ कि जम्मू के फूल दिल्ली में जा रहे हैं। जय जवान जय किसान का कोई भी नारा दे दे तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं किसानों को उस मुकाम तक पहुंचाना जिस मुकाम तक किसान आज तक कभी पहुंच नहीं पाए हैं, जितना ये नारा पहुंचा। सवाल ये है कि इस समय किसान परेशानी में जूझ रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने एक बार मक्की लगा दी या एक बार हमने चावल लगा दिए या कुछ समय के लिए हमने एक बार वीट लगा दी, बट वो कहीं ना कहीं उस पर ही डिपेंड हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम कोई और भी फार्मिंग कर सकते हैं, कुछ और भी किसी चीज़ में खेती बाड़ी कर सकते हैं। आज मेरे साथ में एक इनोवेटिव फार्मर जो है मौजूद है। आपको जम्मू कश्मीर का उनको इनोवेटिव फार्मर कहना है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जितनी डिफरेंट चीज़ें एक फार्मर कर सकता है उनकी ये जीती जागती एग्जाम्पल हैं। कभी आप इनको मशरूम के साथ देख सकते हैं जो इस समय बिल्कुल यहाँ पर है, कभी आप इनको बेबी कॉर्न के साथ देख सकते हैं, कभी आप इनको लिली के साथ देख सकते हैं, कभी आप इनको स्ट्रॉबेरी या कभी आप इनको ब्रोकली, कुछ ना कुछ डिफरेंट उगाते हुए देख ही सकते हैं। कुलभूषण जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। प्राउड फादर तो है ही, बट अब प्राउड फादर की बात नहीं है, अब बात ये है कि वो खुद कितने अच्छे फार्मर हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक इनोवेटिव फार्मर जी। फार्मर है। फार्मर की एक बखान करना ही अलग बात है, पर एक ऐसा फार्मर जिसने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मैं मुंजी ऊपर टिकियाँ या मैं किसी ऊपर टिकियाँ, मैं अलग अलग चीज़ां खोजा। वो तुसे किद्दा लग्या की लग्या? देखो मैम, बात ये है कि मैंने अपने बचपन में जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तो उसके बाद मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी। दिमाग में एक जुनून था कि मैंने खेती करनी है और कुछ मुकाम हासिल करना है, तो खेती करते रहे जैसे आम किसान करते थे, लेकिन एक ललक थी दिमाग में कि नहीं कुछ हटकर करना है। तो फिर हमने करते वैसे भी जो हमारी प्रोडक्शन हुआ करती थी दूसरे किसानों से बेहतर हुआ करती थी, जैसे पैडी की लगा लो, बीट की लगा लो या किसी की भी। लेकिन 2000 मिलीनियम के बाद जब मैं स्टार्ट हुआ 2000 के बाद फिर मेरी सोच बनी कि नहीं ये क्रॉप्स जो हैं इसके हटके करनी है। तो हमने डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर की तरफ से हम 16 लोग गए महाराष्ट्र में। मलेश्वर एक गांव था, वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी का कल्चर, कैसे स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है, वहाँ से सीखा और जम्मू में आके इंट्रोड्यूस किया। और मैं अभी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारी स्ट्रॉबेरी सबसे पहले जब जम्मू में मार्केट हुई थी तो लोग हैरान होते थे ये क्या चीज़ है। तो आज बच्चा बच्चा जम्मू का वो स्ट्रॉबेरी के विषय में जानता है और बहुत सारे फार्मर जो हैं वो स्ट्रॉबेरी ग्रो कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी विलेज तक बन गए हैं, ऐसा है। तो उसके बाद फिर मैंने एग्जॉटिक वेजिटेबल पे काम स्टार्ट किया। ब्रोकली जो है 2007 में मंडी में सबसे पहली मेरी ब्रोकली गई। तो ब्रोकली जब गई तो लोग उसका, एक प्रवीण जी हैं अपने गोल मार्केट में दुकानदार हैं, उन्होंने 50 रुपये तब खरीदी थी, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, पर केजी के हिसाब से। सारी चीज़ें वो दिल्ली से आती थी। आज आपने देखा होगा ब्रोकली रेडी पे बिक रही है और ब्रोकली विलेज बन गए हैं, बहुत सारे लोग इसमें खेती में कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैंने बेबी कॉर्न ग्रो किया, मैं फिर फूलों पर चला गया। मैंने 2013 में लिली फ्लावर जो है वो जम्मू में खेती नहीं होती थी, अपने यहाँ डिपार्टमेंट वालों ने भी काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन मैंने कश्मीर के कुछ साथी, हमारे कुछ एक महिलाएं थी वहाँ की, वो बड़ी फूलों का काम करती थी, उनके साथ मिल कर के यहाँ पे खेती करी थी 2-2.5 कनाल में।
और तब मेरे फार्म में पूरे जम्मू सूबे से एक्सपोजर विजिट के लिए फार्मर आए, और वो हमने वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी शायद कुछ है, जी ऐसा होता है कुछ, जी वहाँ पे फिक्स किया था कि तब वो फूल उगेंगे। और सचमुच आप यकीन मानिए कि यहाँ से जब मैं फूल लेके उसके बंचेस जो लेके जाता था रेलवे स्टेशन कंसाइनमेंट के लिए, तो रेलवे अधिकारी मुझे कहते थे कि ये पहले बार हुआ कि जम्मू के फूल दिल्ली में जा रहे हैं, नहीं तो हमेशा दिल्ली से फूलों यहाँ की पे आते हैं। कंसाइनमेंट जम्मू में आती है। जी वो हालैंड के मिस्टर हैंक जो है वो एक्सपर्ट थे, उनकी कंसल्टेंसी में हमने ये काम किया था। और मुझे लगता है कि वो भी एक जम्मू के नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा वैसे काम है। लिली का एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ का नहीं है। नहीं, हाँ, आपने ऐसे उसको किस तरीके से जी बनाया? देखो, कंट्रोल कंडीशन में हमने उसको किया था कि टेम्परेचर जो है वो जैसा टेम्परेचर उसको चाहिए वैसा टेम्परेचर हो। तो ऐसे ही फिर मैंने खुम्ब मशरूम का भी काम किया। ये तो एक छोटा सा, मैं नए नए इनोवेटिव करता रहता हूँ। देखो, अब घर में ये लेबर रूम था तो हमने सोचा कि घर की मशरूम ये ऑर्गेनिक है टोटल, इस पे अगर कोई केमिकल हमने स्प्रे नहीं करी, तो घर में 2-3 किलो रोज़ की खुम्ब निकलती है, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, घर में भी खाते हैं, जो मेहमान आए उनको भी देते हैं। तो ये एक किचन गार्डन का मैंने ये एक गवर्नमेंट से ये कहा था कि ये जो कल्चर है डेवलप करना का, जो कंपोज्ड है, सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लांट तालाब तिल्लो एग्रीकल्चर में लगाया हुआ है। वो प्लांट, उसमें ये कंपोज्ड बने, और हमारी जो मातृ शक्ति है, जो महिलाएं हमारी घर में हैं, ये एक उनका साइड बिजनेस, मतलब जेब खर्चे के लिए हर महिला को अगर 100 ये दिया जाए, तो नौजवानों को प्रोसेसिंग यूनिट ट्रेनिंग करने के लिए मशरूम का, तो मतलब 2 in 1 हो जाएगा। इसका जो तूड़ी का जो बीट स्ट्रा होता है, वो मैंने उदाहरण दिया कि हमारे पास 3000 एकड़ भूमि है जो चनोर फार्म है सरकार का। जी ये तो सोच उन लोगों की चाहिए, हम तो चलो एक अपनी सलाह देते हैं। 3000 एकड़ पे जो गेहूं बीजते हैं उसका बीट स्ट्रा बना के वो सस्ते में पड़ के वो कंपोस्ट बना के लोगों को सर्व करे महकमा। लेकिन उस पर अभी जो लेटेस्ट जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वो भी थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, अच्छा उनकी सोच है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो नवीन चौधरी साहब, उन्हीं की देन है, थोड़ा एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला है। और बड़े अच्छे हमारे डायनेमिक जो एक वैज्ञानिक के तौर में मैं कहूँगा के शर्मा जी डायरेक्टर जो आए हैं, वो जो हम बात कहते हैं उस पर पूरा अमल करते हैं। मैंने जो जो बातें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को डेयरी के रिलेटेड कहीं या एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनको बताई, उन्होंने बात खूब ही उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतारा। आपने कहा कि एक महिलाओं का ये साइड बिजनेस हो सकता है, पर महिलाओं के पास वो जो थोड़े थोड़े पैसे होते हैं जो उनके पतियों से वो छुपाती हैं, चुराती हैं, वो एक अलग अलग सी ना कहीं कहीं छुपा छुपा के रखती हैं। क्या वो जो थोड़े से पैसे वो छुपा के रखती हैं उससे ये कर सकती हैं? बिल्कुल आराम से। ये तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार फ्री में दे सकती है। ये बैग जो है ऐसे 70-80-100 रुपये में मिलता है। अगर एक 100 बैग पर गांव में दिया जाए, तो गांव में क्या है, सारी महिलाएं जो सुबह जब 2-2 किलो की मशरूम सबकी निकलेगी, एक लड़का जाएगा जम्मू में मार्केट करने के लिए, किसी का भी, उसको उसकी परसेंटेज दे दी जाएगी। और अगर वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी वो लड़का, कोई नौजवान जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेगा। केनिंग सेंटर, इसका केनिंग करेंगे, डब्बा बंद मशरूम हो जाएगी और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी बिक सकती है। अच्छा, ये चीज़ एक और भी है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर भी, जैसे क्योंकि आपने हर एक चीज़ का एटमॉस्फेयर समझा है, ध्यान दिया है, इसका भी कुछ टेम्परेचर का या एटमॉस्फेयर का कुछ ध्यान मैम दिया ऐसा है कि ये खेती जो है ना, कहते हैं कि अनपढ़ लोग खेती करते हैं, लेकिन जितना विज्ञान खेती में है ना, इतना किसी में छुपा हुआ नहीं। खेती एक दिन अगर लेट हो गई सोइंग में तो वो अपनी प्रोडक्शन बता देगी। मतलब टाइम मैनेजमेंट और इसका मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जब कोई जानता नहीं ना होगा तो तब खेती में वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमारे बिल्कुल पढ़े लिखे किसान नहीं होते हुए भी सारी बातों का ध्यान उनको है। कितने टेम्परेचर पे जब कौन सा समय आता है, कौन सी फसल बीजनी है, अगर लेट हो जाएंगे उसकी क्रॉप कम हो जाएगी। इसका टेम्परेचर जो है मिनिमम 30 के आसपास, 30 से नीचे रहेगा तो ये चलती रहेंगी। अगर ऊपर हो जाएगा तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो विंटर सीजन की क्रॉप ये है। इसके बाद वो ढींगरी मशरूम आती है, मिल्किंग मशरूम आती है, इसकी भी तो 10 वैरायटियाँ आ गई। तो मतलब काम करने बड़े सारे बच्चे जो है इसमें काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये घर के अंदर खेती है ना जी, किसी को बाहर कोई नहीं जाना। खाद बीज जो भी है सब इंडोर खेती मैं कहूँगा। और इसकी अगर बड़ा शेड है तो स्लैब जो होती हैं, ऐसे 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब, ऐसे खेती करने का एक ही कमरे में अच्छे पैसे कमा सकता है बंदा। तो मैं ये समझता हूँ कि किसानों को निराश नहीं होना चाहिए। और सरकार को पूरा, जैसे आज भी बजट की मैंने बात करी कि सरकार खेती पे फोकस कर रही है। आने वाला काल मुझे लगता है
कि ऐसा आएगा कि एक दिन दोबारा ये कहावत सत्य होगी, उत्तम खेती मंदम व्यापार निखिद चाकरी पे खुदवार, ये दोबारा सत्य की ओर बढ़ रही है। जी, आप इनोवेटिव फार्मर हैं। मैं अब आपसे एक राय जितने भी फार्मर्स सुन रहे होंगे उनके लिए लेना चाहूँगी कि क्या ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पर किसानों ने एक जगह पर या चावल बोए हैं या फिर अगर गेहूँ बोया है, कुछ भी बोया है, उसके साथ में वो अलग अलग तरह की फार्मिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो जब ये रेनी सीजन होता है बरसात के दिन में, पैडी के साथ तो कुछ और नहीं लगता, क्योंकि पानी वाली फसल पैडी ही होती है, उसमें और कुछ नहीं होता है। तो गेहूं के साथ आप कुछ भी बीज सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। अभी हमारी होल्डिंग लगभग 1 एकड़ के करीब है, उससे भी कम है, 6 कनाल की मानते चलो, 1 एकड़ की माने तो 1 एकड़ में मैं ये समझता हूँ कि जैसे मशरूम लगा ली, 2 गाय रख ली, पोल्ट्री रख ली, फिर वेजिटेबल रख ली। वेजिटेबल का भी देखना पड़ेगा कि ये अब सीज़न जो है इसका हाफ सीज़न मान के चलो, हाफ सीज़न छोटे छोटे पाली हाउस, छोटे छोटे ग्रीन हाउस, मैंने कहा कि एक एक पंचायत में लगा दो, एक एक किसान को जो इनोवेटिव किसान है उसके यहाँ लग जाएंगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी है उस पर, तो दूसरे किसान उसको देख करके वो भी उसके ऊपर देखेंगे यार ये फार्मर छोटी खेती में ऐसे पैसे कमाता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते, और दूसरे फार्म भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा वो। तो मुझे लगता है आने वाला काल जो है वो फ्यूचर ब्राइट है फार्मिंग में। और जैसे विदेशों में फील्ड में जाके लोग सब्जी खरीदते हैं, ऐसे फार्मर की मंडियां बननी चाहिए जो फार्मर का डायरेक्ट माल जाए, और फार्मर का माल जो है वो ऑर्गेनिक, जैसे अब जैविक खेती और परंपरागत खेती, नेचुरल खेती, उस पे हमको आना पड़ेगा। जान है तो जहान है, हम वो हैं जो दूसरों की सेहत का ख्याल रखेंगे, तब दूसरों की सेहत सही बनेगी। दूध अच्छा पिलाएंगे और खाना अच्छा खिलाएंगे। अब जो बड़ी कंपनीज है, मैं ये भी आपके माध्यम से एक निर्देश देना चाहता हूँ, जो सीड प्रोड्यूस करती हैं, मैं किसी कंपनी का नाम कोड नहीं करूँगा, बट उन कंपनियों को भी क्वालिटी का सीड बनाना चाहिए। ये प्रोडक्शन लेवल खत्म हो गया, अब हम सरप्लस हैं कंट्री में, अब हमको क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। यही जो आज के बजट में बात आई है ऑर्गेनिक की, अब हमारी खेती थोड़ी पॉइजनस होती जा रही है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध स्प्रे, जैसे मान के चलो कुछ होता है बीडीसाइड होगा तो बीडीसाइड किसान सोचता है यार इतना एक बॉटल के इन्होंने बताया हम 2 बोतलें डाल देते हैं, उसको ये इमेजिन नहीं होता 2 बोतलें डाल के इसका ये कितना खराबी हो जाएगी। पेस्टिसाइड डालते हैं, एक नहीं कीड़ा मरा, पेस्ट नहीं मरा तो उसके ऊपर डबल कर देंगे। तो अब सरकार ने जितने भी ये पेस्टिसाइड वाली दुकानों वाले हैं ना, इनमें भी ट्रेनिंग कोर्स प्लस एक ग्रेजुएट, पीएससी ग्रेजुएट के लिए लाइसेंस होल्डिंग, पहले ये सोच नहीं थी, अनपढ़ ऐसे 8वीं पास को भी दे देते थे, वो बड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए जी। तो ये सारी जैसे बातें जो हैं ये बहुत जरूरी बातें हैं किसानों के लिए भी। और किसानों में जो निराशा पैदा हो गई है ना, वो एक आशा की किरण अब जागने लगी है। मुझे लगता है कि देखते देखते नौजवान बच्चे जो हैं इसमें आएंगे। आप इनके फादर माने जा सकते हैं कि अलग अलग खेतियों के उनके फादर माने जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उस चीज़ को लाए। पर सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उस समय एक सवाल ज़रूर रहेगा, क्योंकि उसकी भी काफ़ी स्ट्रगल होती होगी। जब आप स्ट्रॉबेरी, किसी को जान पहचान नहीं थी स्ट्रॉबेरी की, या स्ट्रॉबेरी लेके जाते थे मार्केट में कि ये स्ट्रॉबेरी है इसको खरीदिए, या फिर बेबी कॉर्न, तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी तो ये खरीदिए, या ब्रोकली के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी तो खरीदिए। तो उस समय कितना स्ट्रगल होता था आपके लिए? नहीं, ये जो कुछ हाई प्रोफाइल जो लोग हैं ना जम्मू में, वो लोग इनको जानते हैं। आम आदमी तो नहीं जानता था ना कि ब्रोकली क्या है, और ब्रोकली के जो उसमें गुण हैं, जो कैंसर के जीन जो डेवलप होते हैं उसको वो मिनिमाइज करती है। तो ये चीज़ें हमने साइंटिस्टों को बोला कि लेख लिखो क्यों ज़रूरी है खाना। ये सारी बातें मुश्किल तो आई, बहुत सारे चैलेंजेस होती हैं, ऐसा नहीं कि आदमी सीधा चला जाता है तो राही पड़ा है तो सीधी मंजिल हासिल हो जाएगी। हमने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और मैं हर सुबह 4 बजे उठता हूँ और शाम को 9 बजे ऐसे स्विच ऑफ होता है। आज दिन तक भी 60 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो बिल्कुल अच्छी नींद आती है। और फिजिकल काम करेंगे अगर, तो मेरे ख्याल में हेल्थ भी अच्छी रहेगी। किसान इसीलिए बीमार काम हुआ करते थे, किसान खेतों में काम करते थे। और नए जवानों को मैं यही कहूँगा कि आलस और आक्रामकता, ये जो मुख्य शत्रु होते हैं इंसान के, देश को आगे ले जाना है तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा देश के लिए। घर का हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक देश में तरक्की हो रही है हमारी, अगर इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगी तो एक गाड़ी, मैं गांव में जब सरपंच था तो बच्चों को भी यही कहता था। मैंने कहा कि अपने गांव में अगर सारे बच्चे कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, फिर ये जाते आर्मी में, तो एक बच्चा घर का काम करेगा, हमारी इकानमी बूस्ट हो जाएगी गांव के। तो ये तो मैम, ये मुझे खुशी है कि आज आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मुझे
4 नेशनल अवार्ड मिले हैं और स्टेट लेवल के तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये मुझे प्राउड तो इसीलिए फील होता है कि मुझे सरकारों ने भी रिकमेंड किया है कि कई बोर्डों का मैं सदस्य हूँ। तो इसलिए मेरी सलाह जो है, चाहे मैं कश्मीर में दूँ, अभी तोमर साहब की मीटिंग हुई थी यूटीज़ की, ऑल यूटीज़ की, वहाँ भी मैं पार्टिसिपेंट था और मुझे जम्मू की तरफ से बोलने का मौका मिला था। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से एक किसान है, तो वहाँ इतने बड़े फोरम में क्या बात रखनी, लेकिन मेरी बात पे वहाँ भी 5 मिनट डिस्कशन हुई थी। धन्यवाद। नहीं सर, अभी धन्यवाद ऐसे नहीं मैं जाने दूंगी, क्योंकि आपने बात कर दी है मशरूम की, तो जो महिलाओं के लिए आपने बात किया मैं वहाँ पे भी आपको रोक लूँगी। ये मशरूम कितने जल्दी उग सकते हैं? क्या इनकी खेती रोज़ रोज़ की जा सकती है? रोज़ निकलती है ये मशरूम जो है ना, आप देख रहे हैं ये वाली है ना, ये कल और बड़ी हो जाएगी, हार्वेस्ट करेंगे, दूसरी ये पीछे आ जाएगी, डेली हार्वेस्टिंग होती है। और मतलब मैं समझता हूँ इतनी अच्छी खेती है, इतनी अच्छी खेती है। ये जितने छोटे छोटे पिंस देख रहे हैं ना आप, ये सारी मशरूम है। अभी तो ये समझो थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट हुई, मैंने थोड़ा लेट लगाया था। बाकी इसका 2 सेगमेंट में हम बांट सकते हैं, मतलब एक कमरे में अगर अर्ली लगा दी, एक कमरे में लेट लगा दी, तो समझो हमारी कंटिन्यूटी थोड़ी और बढ़ गई, 3 महीने की क्रॉप हो गई। इसके बाद वो मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा मैंने ढींगरी का 4-5 लिफाफे लगाए। तो हमने तो अपने घर के खाने के लिए लगाए, लेकिन अगर कोई इसको प्रोफेशनली कोई माता, कोई महिला, कोई बहन मेरी करना चाहती है तो दी बेस्ट। और एक तो रोजगार मन में लगा रहता है, जब सुबह होगी इसको हार्वेस्ट करेंगे, पैक करेंगे, शहर भेजेंगे, तो उसके बाद जब पैसा आएगा जेब में, तो मतलब उनको कोई हाथ बुलाने की ज़रूरत नहीं है अपने पुरुष के आगे, बोलेंगे जी मेरे पास पैसे हैं। तो मतलब घर की किचन, घर का सारा खर्चा वो एक कमरे से निकाल सकती है, ये मुझे मानना है। ये हमारे इनोवेटिव फार्मर हैं कुलभूषण जी, जो इनसे सीखना चाहते हैं आप प्लीज़ इनके पास आके सीख सकते हैं, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी है, जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं, पर वहीं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो जाना नहीं चाहती हैं, घर पर बैठ के भी कई काम हो सकते हैं, जिनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कुलभूषण जी ने दी है कि एक कमरा अपने घर का खाली कर दीजिए और उस कमरे को सर के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए और अपने लिए 2 वक्त का खाना भी बना लीजिए, और उसके साथ साथ में आपकी जेब भी थोड़ी सी भारी हो जाएगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं कुलभूषण जी से ज़रूर सीखनी होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर आके फ्लाई मंडाल में आके इनसे सीख भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता सर आपको मना भी करेंगे ये चीज़ सीखने के लिए। आप कास्ट कंसल्टेंसी देंगे, मैं हर आते हैं बहुत सारे मेरे फार्म में, कम से कम भी 6-7 हज़ार लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए जो आते हैं, और जो भी नए बच्चे हैं वो भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि सीखने की, कैसे हम काम करें, कैसे नहीं करें। ये बात। तो सर आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, पर उसके लिए खुद भी इतना दम होना चाहिए कि हम भी ये सीखें और अपने लिए कुछ रोज़गार जो है वो उत्पन्न करें, ताकि कहीं ना कहीं ये जो हम कहते हैं कि हम पॉइजनस खाना खा रहे हैं उससे भी दूर हो जाएंगे, घर का खाना खाएंगे, नेचुरल खाना खाएंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपके परिवार की भी। आपको कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।